नमस्कार, सत श्री अकाल से मैं रविंद्र जाता हूँ। प्रयागराज महाकुंभ पर्व का स्नान। महाराज प्रीतमदास जी आज लेदर कला में आए हुए थे और लोगों से संपर्क किया और क्या है तैयारियां उसके विषय में चर्चा हुई। और शाही स्नान इस प्रकार है। मकर संक्रांति 14 जनवरी 2025 मंगलवार को प्रथम शाही स्नान होगा। मौनी अमावस्या दिनांक 29 जनवरी 2025 बुधवार को द्वितीय शाही स्नान रहेगा। बसंत पंचमी दिनांक 2 फरवरी 2025 रविवार को तृतीय स्नान रहेगा। और जो भी चर्चा हुई आपसे सामने पेश है। यानी जो पापों के पुण्य को, पापों का समूह हरने वाले खालसा अपने अपने सब साधन करते हैं। जो व्यक्ति जाते हैं अन्य क्षेत्र चलता है, अन्य क्षेत्र चलता है, हमारा भी चलता है जी। हाँ, जो अपनो लक्ष्य बना लें, जैसे मान लो 1500 आदमी को लक्ष्य बना लो, अपनो इतने लोगों को भोजन देना है रोजाना जी, रोजाना, और अपना बाल भोग देना है। जैसी जैसी सब संतों की क्षमता होती है अपने हिसाब से सभी ले जाते हैं। हाँ, और कुंभ मेला है, इसमें तो सभी संत आते हैं, दर्श वर्ष रह जाते हैं। संत एक ना संतों को बुलाते भी हैं, जो परिचित संत हैं, बिनती करना दावत देते हैं, जो भी कछु। हाँ, 14 जनवरी को 12 को हुए हल्को फुल्को को, लेकिन 13 14 को, और दूसरा 29 को, तीसरा 2 फरवरी का बसंत पंचमी। तो महाराज खर्चे बहुत होगा आपको। खर्चे तो 15-20 लाख के करीब होगा, क्योंकि अभी तो कब महीने तो लग रहे हैं, महीने तो लगे 4-5 में तो गाड़ी चली गई। तो 20 तो लेटरिंग बन गई, बाउंड्री हो गई, बाथरूम बन गए, और लेटरिंग बाथरूम बाउंड्री है गई। अब आज एक टेंट और लगवाए दो सुबह में। अब यहाँ से टेंट जाएंगे, अब टेंट जनते जाएंगे, माँ तो टेंट बहुत महंगे पड़ रहे हैं। मिले परते ही चितवै राम कृपा कर जेई। विशुद्ध संत की प्राप्ति बड़े पुण्य से होती है, जिसपे विशेष कृपा राम जी की हो, तब जो है विशुद्ध संत की प्राप्ति होती है। तो संतों का जहाँ मेला लग रहा है उसको ही प्रयागराज कहा जाता है। ये विशेष रूप से संतों के लिए ही बहुत कर्री व्यवस्था भी की है, और बड़ा अच्छा कार्यक्रम चल रहा है, और अन्य क्षेत्र संतों का चलेगा, उसमें क्या है। बहुत शंकर भगवान की जय। ऐसे जो ऋषभ देव के जो 9 पुत्र हुए हैं वो योगेश्वर कहलाए। तो उनमें से जो पिपलायन जी थे, ये पाप पुंज हरने वाले थे। उनकी धर्मपत्नी का नाम पद्मा था, ऋषपत्नी। और वशिष्ठ जी थे, ये युगों को चेंज करते। हाँ, द्वापर का नंबर था सतयुग के बाद में, लेकिन त्रेता लगा दिया द्वापर बाद में। तो प्रभु की लीला बड़ी अजब निराली है। सुदामा जी भिखारी के भिखारी कहे गए, लेकिन सुदामा जी ने कभी 5 घर से ज्यादा नहीं मांगा। के विप्र सुदामा बसत हैं सदा अपने धाम, और भिक्षा कर भोजन करे ही ये जपे हरि नाम। ताकि घरनी पतिव्रता गहे वेद की रीत, अत सो प्रीत सो लज्जयत पति सेवा सो प्रीत। कही सुदामा एक दिन कृष्ण हमारे मित्र, और करत रहते उपदेश तिया ऐसे परम विचित्र। जिस दिन से शादी होके आई सुदामा जी की, उस दिन से सुशीला उनका नाम था, धर्मपत्नी का। उन्होंने कभी भी भरपेट भोजन नहीं किया, क्योंकि इतना मिलता ही नहीं था।